इंडिया टीवी, आपकी आवाज। सीबीआई को मैं सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट को मैं सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने एक ऑर्डर किया कि इसकी जांच सीबीआई करेगी, क्योंकि वहां पर जो एजेंसी है, स्टेट एजेंसी है, जिस तरह से वो तृणमूल के दबाव में और उनके कार्यकर्ताओं की तरह काम करे, उनसे न्याय मिलना संभव नहीं था। और इसीलिए घटना के तुरंत बाद सुओ मोटो खुद ही संज्ञान में लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने पहले किया कि वहाँ कहा सीसीटीवी कैमरा लगेगा और डिस्ट्रिक्ट जज लगवाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा दिल्ली की केंद्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला जाएगी, वहाँ पर मटेरियल एविडेंस कलेक्ट करेगी। तो ये अगर हाई कोर्ट को भी वहाँ पे ये था कि वहाँ पर गड़बड़ होगा, ममता गवर्नमेंट गड़बड़ करेगी, पुलिस करेगी, इसलिए उन्होंने ऑर्डर किया और 25 को कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआई का ऑर्डर कर दिया, क्योंकि ममता बनर्जी कभी भी सीबीआई का ऑर्डर नहीं करती। सीबीआई इनकी इंक्वायरी बिना स्टेट गवर्नमेंट के सहमति के नहीं होती, केवल कोर्ट कर सकता है। तो कोर्ट ने वो काम कर दिया जो हम मांग कर रहे थे। इस तरह से सीबीआई से ही अब एक निष्पक्ष जांच मिल सकती, लेकिन सीबीआई का ऑर्डर हुए ममता जी ने इनडायरेक्टली सीबीआई को भी धमकाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये जो घटना हुई है वो टोटल वहाँ जो तोलेबाजी, कट मनी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं रंगदारी, अंग्रेजी में एक्सटॉर्शन, जो वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस का एक बिजनेस मॉडल बन गया है। नीचे से ऊपर तक वसूली होती है। कोई आदमी बिना वसूली दिए मकान नहीं बना सकता, कोई आदमी बिना दिए अपनी फैक्ट्री नहीं चल सकती। जो ट्रकें चलती है उस टोल टैक्स का बैरियर सरकारी अलग होता है, तृणमूल का बैरियर अलग होता है। वो एरिया जो है, क्योंकि झारखंड से लगा है, मिनरल्स बहुत हैं, बालू है और पत्थर है और इसके अलावा कोयला है। तो वहाँ से ट्रकों जो निकलती थी उसमें लाखों लाख की डेली जो इनकम होती वो सब में बढ़ती थी। और उसी का परिणाम रहा कि बहादुर शेख जो मारा गया 21 तारीख को, तृणमूल का कार्यकर्ता, और उसी के जो और उसके साथी थे उनमें पैसे की बंदर बांट को लेकर राइवलरी थी, जिसमें वो मर्डर हुआ। और उसके बाद उसी दिन रिटेलिएशन में थाना 2 किलोमीटर दूर है, कोई नहीं पहुंचा पुलिस का लोग, और वहाँ पर इतनी बड़ी घटना 10 लोग जिंदा जला करके मार दी गई। अब जो सीबीआई जांच से जो ममता दीदी उसको इशू को डाइवर्ट कर रही हैं, एक नैरेटिव अलग से गढ़ नहीं है उनका, ये है कि मर्डर के अलावा सीबीआई जाएगी कि मर्डर हुआ क्यों। मर्डर हुआ वसूली में। अब वसूली में कौन कौन इन्वॉल्व है, उनका ब्लॉक अध्यक्ष अनारुल हुसैन इन्वॉल्व है, जो टीएमसी का बड़ा पदाधिकारी है। और सबसे बड़ा चीज़ उनके अनुव्रत मंडल, उनके मंत्री हैं, उनका भी नाम आ रहा है। हम लोग जानकारी लोगों ने सीधे तार जुड़े हुए हैं। तो इसलिए ममता दीदी जो स्टेट गवर्नमेंट को सहयोग करना चाहिए, हमेशा स्टेट गवर्नमेंट करती हैं, वो नहीं करेंगी। और वो अब इशू को डाइवर्ट कर रही हैं। लेकिन हमें उम्मीद है सीबीआई अच्छी तरह जांच करके, और जो कल्प्रिट हैं, जो पॉलिटिकल लिंक हैं, जो इसके जिम्मेदार हैं, उनके गले में भी फंदा पड़ेगा। सेंटर ने सर डियरनेस अलाउंस को 3% तक बढ़ा दिया है। इसका मैं सम्मान करता हूं, क्योंकि इसमें 3% डियरनेस अलाउंस जो बढ़ा है, कोरोना काल में तो डियरनेस अलाउंस रोक दिया गया था, लेकिन फिर बाद में माननीय मोदी जी ने पहले उसको किया, फिर अपना रेगुलर। और मैं खुश इसलिए हूँ, मुझे भी उसमें फ़ायदा होगा। मैं पेंशनर हूँ तो 3% मेरा बढ़ जाएगा, तो मेरी भी मंथली इनकम में बढ़ जाएगा। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें कर्मचारी जो हैं हमारे सेंटर के, और उसी के उस पर जब सेंटर करता है तो स्टेट गवर्नमेंट भी करती हैं, और स्पेशली बीजेपी रूल्ड स्टेट, और वहाँ को होगा तो ये कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत मिली है, इसलिए उसका मैं सम्मान करता हूँ। राहुल गांधी ने आज निशाना साधा है पेट्रोल लेकर। उन्होंने कहा है कि कीमतें बढ़ाना जो है प्रधानमंत्री के रोज के कई कामों में से एक काम हो गया है। ऐसा है, राहुल गांधी जी को ये पूछना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, पेट्रोल दाम हम इंपोर्ट करते हैं, पेट्रोल ये गवर्नमेंट से रेगुलेटेड नहीं होता। यूक्रेन वार हो रहा है, जिससे खाली भारत नहीं पूरे दुनिया में पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है वो प्रभावित हुआ, जिससे हम भी अछूते नहीं हैं। लेकिन राहुल गांधी जी पूछे
कि साहब ये फ्री अनाज 80 करोड़ लोगों को मोदी जी दे रहे हैं, फ्री राशन, करोड़ों के मकान बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ में 5 साल में 43 लाख मकान, जो गरीब आदमी सोच नहीं, एक मकान 2.5 लाख का, शौचालय, वृद्धों को जो है 1500 रुपया पेंशन, पहले 500 सा, अभी यूपी गवर्नमेंट 1500 करने जा रही है, विधवाओं को 1500 रुपया पेंशन, विकलांगों को 1500 रुपया पेंशन। तो ये तमाम जितनी योजनाएं हैं हम विकास भी कर रहे हैं और साथ ही साथ कॉमन मैन को, किसानों को सम्मान निधि दे रहे हैं 6000 रुपया साल। तो ये जो चीज़ें हैं, तो राहुल गांधी को ये भी सोचना चाहिए, उनकी सरकार तो नहीं दी लेकिन ये भी करना चाहिए, उसको भी हम कंट्रोल करेंगे। उसके लिए सरकार प्रयासरत है कि पेट्रोल प्राइसेस कंट्रोल होनी चाहिए। इसमें एक ऐसी सिचुएशन आई है जिसकी वजह से, लेकिन राहुल गांधी ये कभी नहीं बोलेंगे कि मोदी जी ने अभी मंगलवार को ये कहा कि 6 महीने तक फ्री राशन और बढ़ा दिया गया है। तो इतने बड़े लोगों को, गरीबों को जो विलेज में रहते हैं, गांव में रहते हैं, उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि उनको फ्री राशन मिल रहा है, तेल मिल रहा है, नमक मिल रहा है, खाने की कोई कमी नहीं है, जॉब्स की कमी नहीं है, मनरेगा में मजदूरी मिल रही है। तो राहुल गांधी केवल एक पक्ष देते हैं और जो सबसे बड़ा पक्ष है बीजेपी का, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ, इसको राहुल गांधी नहीं बोलेंगे। और जो राहुल गांधी के राज में होता था, ये सब जानते हैं। राहुल गांधी राज मीन्स कांग्रेस का राज क्या होता था वो अच्छी तरह जानते हैं। और वो जो है, ज़रा उनको बोलिए, ज़रा तृणमूल पर बोल लें। अभी जो 9-10 लोग जो है जिंदा जला दिए गए हैं, क्यों जाती प्रियंका गांधी? यूपी में तो छोटी कोई घटना हुई पहुंच जाती थी, बंगाल क्यों नहीं गए राहुल गांधी? नहीं जाएंगे, प्रियंका गांधी नहीं जाएंगी। इनके राज में 1990 में 5 लाख कश्मीरी भगा दिए गए और ये आज कश्मीर फाइल्स का स्वागत नहीं कर रहे हैं, उसको भी डाइवर्ट कर रहे हैं। तो ये इन लोगों की नीति रही। ये कभी उस पर नहीं कहेंगे, माफ़ी नहीं मांगेंगे। इनकी दादी की जो हत्या हुई, दुखद घटना थी, 3000 सिख मारे गए और दिल्ली ने सबसे बड़ा तांडव देखा है। तो ये लोग एक अखलाक की डेथ पर इंटॉलरेंस। और आज जो सिंहभूमि की घटना हुई, रामपुर हाट की घटना, जितने यहाँ ह्यूमन राइट की लेफ्टिस्ट तमाम लोग अवार्ड वापसी, बॉलीवुड, वहाँ कोई नहीं बोल रहा है। तो ये दोगली राजनीति नहीं चलती। इसलिए राहुल गांधी जी को इसके साथ साथ ये भी कहना चाहिए कि बीजेपी गरीबों के लिए जो कर रही है उसको भी पैसा आता है, हेवी अमाउंट आता है। तो इसलिए गरीब खुश हैं और पेट्रोल प्राइस भी, जो यूक्रेन की हालत है रसिया की, उसको भी कंट्रोल होगा।